आपके घर में अगर कोई भी फ़ौत हो जाता है ना, तो कोशिश किया करें कि जल्द अज़ जल्द उसकी जो डेथ रजिस्ट्रेशन है ना, वो करवा लिया करें यूनियन काउंसिल में। और उसका एक फ़ॉर्म होता है, वो फ़ॉर्म आपने फ़िल करना होता है, कुछ गवाह उसके अंदर होते हैं, वो आपने ऐड ऑन करने होते हैं। और फिर आप उस यूनियन काउंसिल में अपनी जाके वहाँ पे जिधर भी आपने दफ़न किया होता है, तो वहाँ पे जाके आप जो है वो सबमिट करते हैं और उसमें गवाहान वगैरह के सिग्नेचर भी होते हैं, ताकि वो उसको ज़ाहिर बात उन्होंने वेरीफ़ाई करना होता है। तो आप कोशिश ये किया करें कि उसको लाज़मी आप अपने अपने जो भी फैमिली मेम्बर होता है उसको रजिस्टर करवा लिया करें उसकी डेथ को। उसकी वजह ये है कि आजकल बहुत से फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, बैंक्स के अंदर भी चीज़ें हो जाती हैं, और जो बहुत ज़्यादा डोरमेंट अकाउंट्स होते हैं वो फिर मिसयूज़ भी हो सकते हैं और उसका आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन कल को फिर भुगतना आपको पड़ेगा बीइंग आ फैमिली। तो इसलिए कोशिश आप ये करें कि आप अपने जो भी फैमिली मेम्बर अगर कोई भी फ़ौत हो जाता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन उसी डेट के अंदर करवाएँ। यानी कि जिस दिन वो फ़ौत हुआ है ना, आपके पास उस हॉस्पिटल में जिधर आप उसको लेके गए हैं, वहाँ से भी डेथ सर्टिफिकेट लें। वो एक आपको पेपर सा देंगे, उसके ऊपर लिखा होगा कि जी ये शख्स है, इसका ये एनआईसी नंबर है और ये हमारे पास इसकी डेथ इधर हुई है। तो इन चीज़ों का आपको फ़ायदा होगा, और फ़ायदा नहीं होगा, ये आपको सिक्योर करेंगी किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस से लेटर ऑन। तो इसलिए कोशिश ये करें कि हमेशा कोई भी शख्स जब फ़ौत हो जाता है आपकी फ़ैमिली में, तो उसकी रजिस्ट्रेशन लाज़मी करवाएँ, उसका डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और फिर डेथ सर्टिफिकेट आपने नादरा में भी जाके सबमिट करना है, ताकि वो उनका जो एनआईसी नंबर है वो कैंसिल हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। और फिर ज़ाहिर बात है कल को कोई भी अगर इस तरह का इशू होता भी है, तो आप बता सकते हैं कि जी आपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था कि ये शख्स जो है ये फ़ौत हो चुका है। तो इसकी जो लाइबिलिटी है ऑनवर्ड, ज़ाहिर बात है जब बंदा फ़ौत हो जाता है तो आपने बैंक को भी इन्फॉर्म करना है उसके। आपने एनआईसी जब ब्लॉक हो जाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही बंद हो जाएंगी, तो वो एक इंटरनल इंटीमेशन भी होती है। तो वो सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है नादरा वगैरह के साथ। लेकिन आपने अपना काम सारा करना है, आपने यूनियन काउंसिल में भी जमा करवाना है डेथ सर्टिफिकेट, और वो एक फॉर्म होता है, फिर उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट वो इशू करके आपको देते हैं। और डेथ सर्टिफिकेट जो पहले मैंने नाम लिया वो जो आपको हॉस्पिटल देता है उसकी बात करूँ, वो जमा करवाएंगे। साथ आप एक फॉर्म होता है वो जमा करवाएंगे यूनियन काउंसिल में, वो आपको डेथ सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। वो डेथ सर्टिफिकेट आप नादरा में भी इशू सबमिट करवाएंगे, और उसके बाद वही आप जो है वो बाकी बैंक वगैरह में और जो बाकी उनके जो भी रेलिवेंट जो इदारे हैं जिधर जिधर उनके अकाउंट्स थे उधर भी जमा करवा देंगे, ताकि फिर आप जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है और जो लीगल एयर्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप कर सकें। और इसमें डेट का आपने बहुत ख्याल रखना है।